जब कोई खुश नहीं है तो क्या मतलब रहता है ऐसे ज़िंदगी का। अच्छा, आपने अपनी सास को जो है शिकायत नहीं किया कि आपकी बेटी जो है इस तरीके से गंदी हरकतें कर रही है, हम हमारे रहने के बाद भी दूसरों से बात कर रही है? नहीं, शिकायत किया था हमने। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो ये आज के समय में सबका चलता रहता है, तुम इतना टेंशन ना लो, ये सब नॉर्मल होता रहता है। हुँ, हमने कहा नहीं हो पाएगा ये सब। हाँ, अरे वो बार-बार कहती है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, हाँ, हम बार-बार कहती है कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम उसी के साथ जाएँगे। हुँ, हाँ, आज 8 दिन से हमको बहुत परेशान कर रही, उसको हम पकड़-पकड़ के लेके बैठे रहे। हुँ। हाँ। जनपद जौनपुर के सागंज की एक ऐसी शादी जो चर्चा में बन गई है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी अपनी पत्नी के प्रेमी से करवा दिया है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के सागंज तहसील के अंतर्गत आज के ही डेट में जो है ये शादी हुई, जो सुर्खियों में है। हमारे साथ वो भाई साहब हैं, उनके इन भाई साहब के पिताजी हैं और उनके छोटे भाई हैं। उस महिला की शादी करवाते हैं जिस लड़की की शादी इनसे होती है, जो उनकी धर्मपत्नी बन के आती है। लेकिन आज की यही तारीख में जो है कि इन्होंने अपनी पत्नी को उनके प्रेमी के हवाले कर दिया। तहसील में उनकी शादी हुई है, धूमधाम से माला भी पहनाया गया है और कोर्ट से जो लिखा पढ़ी होता है, लिखा पढ़ी भी करवाया गया और खुशी-खुशी से लड़की के भी चेहरे पे मुस्कान थी और भाई साहब के भी चेहरे पे मुस्कान थी। आप समझ सकते हैं कि आए दिनों पे जो घटना सामने निकल के आती है, जैसे नीले ड्राम, टाइल्स वाला मामला, ऐसी तमाम घटनाएँ आती हैं सामने, जो प्रेमी के चक्कर में पत्नी अपने पति की हत्या कर देते हैं। अगर से हम कहें तो इनको एक बार ढेर सारी शुभकामना देनी चाहिए कि क्योंकि इनको एक बार नई ज़िंदगी मिल गई है। क्योंकि इनकी पत्नी का जो प्रेमी के पीछे पागलपन था ना, मानो कि वो जान दे ही देगी या जान ले ही लेगी, जब इन्होंने बताया। आइए पूरा मामला आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और कहाँ के इस जो है भाई साहब रहने वाले हैं और क्या कुछ मामला है और क्या कुछ उनके प्रेमी के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा हरकतें की गई हैं। ये क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाखा पश्चिम सीपुर सागंज जौनपुर। अच्छा। दादाजी आपका क्या नाम है? रामचीत। और आपका क्या नाम है? मुन्ना। अच्छा, आप ही इनके पिता हैं? हाँ, और जिस महिला की शादी हुई है उनके क्या लगते थे आप? उनके ससुर लगे थे। ससुर लगते थे। और आप क्या लगते थे? हम देवर। देवर थे। और आप क्या लगते थे जिनकी शादी हुई है? हम पति थे। अच्छा, आप पति थे। हाँ। अच्छा, आप बताइए आपकी शादी कब और कैसे होती है पहले? शादी घर वाले करवाए थे, शादी हुआ था जो है। कितने साल हो गए शादी हुई? शादी हुआ है 2-3 साल हो गया है। अच्छा, 2-3 साल शादी हुए हो गए। हाँ। अच्छा, शादी होने के बाद आपका जो पति-पत्नी जैसा संबंध रहा वो कितने दिन तक जो है अच्छे बेहतर चला? हमको शुरू से ही लग रहा था कि नहीं है, हम सोचे सुधर जाएगी। हाँ। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, अपने आप जो है हुँ। अच्छे से ना खाना देती थी, ना पीना देती थी। हम बाहर रहते थे तो अब 2-4 दिन के लिए आए तो सोचे क्या झगड़ा करें, क्या मार पीटे फिर हम जो है चले जाते थे अपना। हुँ। घर वालों सो खाना खा के 3 बजे से सो रही थी, काम नहीं करती थी, घर वाले भी तंग आ गए थे। हुँ। इस वजह से हमने कहा भाई जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। अच्छा, शादी के पहले जब आप जाते हैं लड़की को देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या कुछ रज़ामंदी होती है दोनों लोगों की शादी के लिए कि केवल ज़बरदस्ती या शादी होती है? नहीं, उस समय तो कुछ ऐसा नहीं लगा था, सब लोग थे, सब ठीक-ठाक लग रहा था, हाँ ठीक है। हुँ। हमको चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, शादी हो जाने के बाद उनका रवैया कब बदलना शुरू हो जाता है आपके प्रति और आपके परिवार के प्रति? रवैया जो शादी होने के बाद धीरे-धीरे अपना ज़ाहिर होने लगा। और अच्छा, आप पहली बार उनके प्रेमी से और रंगे हाथ कब पकड़ते हैं आप? रंगे हाथ से मोबाइल उनका जो था पूरा पकड़ा गया है। हाँ। बीच-बीच में अपना लॉक लगा के रखती थी, लॉक हमको नहीं दिखाती थी तो हमको डाउट होता था लॉक काहे नहीं दिखाती है। एक बार स्क्रीन पे मैसेज आया तो कहती है नॉर्मल है, ऐसे करके टरका रही थी। हम आए थे अहमदाबाद से, इसका मोबाइल अपना दिया ला के, उसके बाद देख लिए, उसमें सब असली फ़ोटो था, वहीं से हमारा इसका। अच्छा, आपका और आपकी पत्नी का जो रवैया रहा पति-पत्नी का संबंध क्या बेहतर रहा जब शादी होने के बाद कि वहाँ भी लफड़े थे? बेहतर नहीं रहा। यानी शादी हो जाने के बाद भी आप अपनी पत्नी से खुश नहीं थे नहीं जी, नहीं। और वह खुश थी आपसे? अब तो वही बताएगी खुश थी कि नहीं थी। अच्छा, जब आप वहाँ पे पकड़ लेते हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो क्या कुछ बताते हैं? लड़की क्या कुछ आपकी पत्नी क्या कुछ बताती है कि किससे बात करते हैं, कि क्यों बात करते हैं? वो नहीं बताती थी किससे बात करते किससे नहीं। हम उसका मोबाइल देखें, सब निकल गया, उसका जो है अश्लील फ़ोटो निकल गया। अच्छा, जिसके साथ फ़ोटो निकला था उसको जानते थे आप? हाँ, उसके गाँव का था वो। उसके गाँव का ही था? उसका नाम प्रदीप गौतम था। अच्छा, क्या लगता था वो? ये नहीं मालूम उसका क्या लगता था, लेकिन उसी के गाँव था, चाचा लगता था। बताइए, वो चाचा लगती थी, वो भतीजी लगती थी? बताइए।
वो भतीजी लगती थी, वो चाचा लगता था। अच्छा, जिनसे उन्होंने शादी अभी रचाई है वह पद में चाचा लगते थे और वह भतीजी लगती थी। हाँ, हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी ने उस रिश्ते को भी नहीं देखा। इस समाज में ऐसे तमाम घटनाएँ सामने नज़र का आती हैं, जिस घटनाएँ ऐसे तमाम लड़के लड़कियों को जो है उस तरीके से करने पे मजबूर कर जाते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि चाची भतीजे का भी रिश्ता जो है शर्मसार हुआ, यहाँ पर फिर से एक बार जो है कि चाचा भतीजी का भी रिश्ता शर्मसार हो गया। इस तरीके से घटनाएँ लगातार हो रही हैं, लेकिन आप ये जो है इतना ठोस कदम कैसे उठा लेते हैं? अपनी ज़िंदगी का ये फैसला कैसे आप चुनते हैं कि अब अपनी पत्नी की शादी उस प्रेमी से करवा देंगे? जब कोई खुश नहीं है तो क्या मतलब रहता है ऐसे ज़िंदगी का। अच्छा, उसके प्रेमी से आपने बातचीत किया था? नहीं, हम उससे नहीं बात किए थे, उसका मोबाइल जब ज़ाहिर होगा उसका फ़ोटो निकला सब, इसको सही कर लीजिए। नीचे कर इसको सही कर लीजिए, एक हाथ में ले लीजिए। उसका फ़ोटो निकल गया तो वहीं सब मामला पूरा खुल गया उसका। हाँ। तो नहीं, जैसे उसके प्रेमी से आपने बातचीत करने का प्रयास नहीं किया कि भई अब जो है शादी हो गई, वो हमारी धर्मपत्नी है, अब आप इनसे बातचीत ना करिए, या अपनी पत्नी को आपने समझाने का प्रयास किया? मतलब अच्छा, यहाँ पे जब आते हैं, जब मामला जो है थाने तक पहुँच जाता है, जब मामला तहसील तक पहुँच जाता है, जब मामला आपकी पत्नी की शादी कराने तक पहुँच जाता है, तो कैसे क्या कुछ समन्वय बनता है और कैसे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं शादी कराने के लिए? सब लोग राज़ी खुशी से आए हैं, सब लोग करा के चले गए। हाँ, लड़का भी तैयार था शादी करने के लिए? लड़का भी तैयार था। हाँ, उसके परिवार वाले भी आए थे? हाँ, उसके परिवार वाले थे, उसके गाँव के कुछ लोग थे, उसके गाँव के प्रधान भी थे। हाँ। अच्छा, आपने अपनी सास को जो है शिकायत नहीं किया कि आपकी बेटी जो है इस तरीके से गंदी हरकतें कर रही है, हमारे रहने के बाद भी दूसरों से बात कर रही है? नहीं, शिकायत किया था हमने। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो ये आज के समय में सबका चलता रहता है, तुम इतना टेंशन ना लो, ये सब नॉर्मल होता रहता है। हुँ, हमने कहा नहीं हो पाएगा ये सब हुँ। हमसे। इस तरीके से बयान को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके को बयान से जो है बेटियों को बढ़ावा देना। इन्होंने कहा कि इस तरीके से नॉर्मल है, ये सब चलता है। क्या शादी के बाद भी इस तरीके से चलता है? क्या पति होने के बाद भी जो है प्रेमी से बात करेंगे? क्या उनसे जो है मुलाकातें करेंगे? वही नतीजा निकल के आया कि जो है इनको अपनी पत्नी की शादी उनके प्रेमी से कराना पड़ा। अच्छा, दादाजी, ये तो बाहर रहा करते थे, तो आप थोड़ा-सा साइड हो जाइए। आपके लइकवा जौन है बाहर रहत रहा है, तो आपकी पत्नी के कहा आपकी बहू के रवैया कैसे रहत रहा? अरे वो बार-बार कहती है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ। हाँ, हम बार-बार कहती है कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम उसी के साथ जाएँगे। हुँ, हाँ, आज 8 दिन से हमको बहुत परेशान कर रही, उसको हम पकड़-पकड़ के लेके बैठे रहे। हुँ। हाँ, अच्छा, जो है कि उनके पति खुद बता रहे हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं रहता था, शादी के बाद ही उनको भी परेशान किया करती थीं। लेकिन जब ये नहीं रहते थे तो आप लोगों को किस तरीके से परेशान करती? हम लोग को बहुत परेशान है, हम लोग को खाना-पीना नहीं दे, हाँ। कोई काम धंधा नहीं करे, हुँ, बोले पे झगड़ा जाए। हाँ, हाँ, इसी तरीके से हम लोग किसी तरीके से बिताए। हुँ। अच्छा, उसके प्रेमी को आप पहली बार कब देखते हैं? पहली बार का मोबाइल से जब कुल ज़ाहिर हुई है तब पता हम लोग को चला। हाँ। भीतरे-भीतरे वो कैसे-कैसे के का कुल को कहना है। हुँ। और जब ज़ाहिर हुई है तो कहा था हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। ऐसे सीधे सामने कह दिया? सीधे सामने जवाब दे दिया, हाँ। हम नहीं रहेंगे। हुँ। अच्छा, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि जब आपको इनके साथ नहीं रहना था, जब ये पसंद ही नहीं थे, तो इन्हें आपको शादी ही नहीं करना चाहिए था, हमारा घर क्यों बर्बाद किया आपने? उसको हम बहुत समझाया, हमारी बात नहीं मानी। हाँ। हाँ, इतनी ज़बरदस्त हो, हमारी बात नहीं मानी। हमारे समझाने के हिसाब वो नहीं चली। हुँ, हाँ, कहा हम ज़बरदस्ती उसके साथ हम जाएँगे। हुँ। अच्छा, शादी होने के बाद क्या कुछ आपकी बहू के विषय में पता चला कि वो जो है कि लड़कों से बात करती है कि नहीं करती है? लड़कों से क्या, पूरे परिवार वाले ने नहीं सुनती। हाँ। हाँ, पूरे परिवार वाले की एक बात नहीं सुनती। हुँ। अच्छा, आप उनके जो है कि देवर थे, आपके प्रति कैसा उनका व्यवहार रहा, आपकी जो पुरानी भाभी थी? अब उनका व्यवहार यही था, जब हमारे माँ-बाप को नहीं जो है जो खाना-पीना दें, हुँ। तो हमको भी वैसे लगता था। हम भी तो उन्हीं के साथ वहाँ अहमदाबाद में रहते थे ना। अच्छा, अपने भैया के साथ रहते थे। हुँ। हुँ। अच्छा, कब पता चला कि जो है कि अपने जो पद्मी चाचा लगते हैं उन्हीं से जो है इनका संबंध चल रहा है? वो भैया जब आए तो उनको धीरे-धीरे जो है मिला, कुछ प्रूफ़ मिला, फ़ोटोज़ मिला, अश्लील वीडियो भी था। हुँ। तो जो है देखे तो बाद में इसका निर्णय निकाले। शादी के बाद का था कि शादी के पहले का था? अभी तो वही बताएगी, शादी का पहले था कि बाद का था। नहीं, जो फ़ोटो आपने देखा था, जो है वो शादी के पहले का था कि शादी होने के बाद नहीं, का? शादी होने के बाद का था। हाँ। हाँ। अच्छा, इसके बाद आपने पूछा अपने भाभी से कि आप दोनों का ये लव अफ़ेयर कब से चल रहा है? हम उनके जो है ऐसा कुछ मैटर में हमने कुछ बोला ही नहीं। हुँ।
रोज़ जब अपनी ज़िंदगी अपनी भविष्य अपने आप चुना है। मीडिया वाले तो जब लग जाए फोटो खींच के दोनों जन चलाए जाए बेच रहे नहीं वो सही है। आप एक समझौता यहाँ बनता है, समझौता बन गया। जी जी साहब हो गया आपको समय लग रहा है। दोनों गवाह चलो अपने बाबू के कमरा चाचा तक करवा दीजिए ना। ये लड़का जिसके साथ पहले शादी हुई तो वो गवाही कर। हाँ वो भी करवा लीजिए। नाम पिताजी जब 5-5 का आदमी समय शादी होता है ओका क्यों नाम आता है? घटना घटना जगह बम्बा कर घटना को रोक पाएगा अभी जो ऐसे कमल एक घाटा मुझे या बिहार घाटा हो जाता है ना। चला चला बोले तो अरे हुआ देखा तो लास्ट आदमी की मरद में चपी आवत जाती। टेंशन मत ला, खाली सैंपल रही और का। यार हाँ हाँ भैया जा। अरे तो रहा तो अपने मौजूदगी में। हाँ बस चलो। पहना ही आप पहना ही एक दूसरे को। चलिए बयान दे दो। आपसी सहमति से है, कोई जबरदस्ती आप लोगों में नहीं है ना? आपको सहमति है ना? आपका क्या नाम है? प्रदीप गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और आपका क्या नाम है? रवीना। रहने वाली हैं आप? अच्छा एक ही गांव का आप लोग दोनों की सहमति है ना? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? अच्छा आपका जो बेटा है वो ससुराल में ही रहेगा आपके वहाँ पे, उनके पास, पहले पति के पास? अच्छा अच्छा ठीक है। ये हमारे गणमान्य जितने भी हैं उसके साथ। अच्छा आपकी बिटिया है ना? अब आपको कोई संबंध नहीं है इनसे? नहीं। अच्छा ठीक। आप अब बेटे की माँ है ये? नहीं पूछे भैया, हमसे जिन पूछे। ठीक ठीक। अच्छा लड़की की माँ? हाँ लड़की की माँ। ठीक।
है।